हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी देखा था। हमारा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आज क्या रहेगा कि हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3.1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, इन द मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर होगी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप जानते हो क्या होती है हमारी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही होती है हमारी कॉलम में, सॉरी, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही होती है हमारी क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो इस मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ रोज हैं? देखिए, तो ये फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल हमारे रोज होते हैं, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 रो है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा आपका 3 तो रो होगा आपका। ठीक, इंटू कॉलम कितने हैं? वर्टिकल कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी 4 कॉलम है। ठीक है, तो 3 इंटू 4, ये रही हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 3 इंटू 4, यानी इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4, 3 रो हमारे, 4 कॉलम है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताती है। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 4 है। ठीक, 3 तो रो है और 4 क्या है हमारी कॉलम है, तो इनका आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 12, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो आप प्रोडक्ट करोगे, जो वैल्यू मिलेगी वही हमें बताती है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो 12 एलिमेंट्स काउंट भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? 1 2 3 4 8 12। ठीक, यानी कि 12 एलिमेंट्स टोटल मिलेंगे। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमारी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं जो वैल्यू मिलती है वही हमें बताती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, राइट द एलिमेंट्स, अब क्या करना है कि आपको एलिमेंट्स बताना है, एलिमेंट्स की पोजीशन बतानी है। ठीक, जैसे हमसे पूछ रहा है A13 क्या है, A13, तो देखिए A13 कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि आप जो फर्स्ट होता है वो आपकी रोज को इंडिकेट करती है और जो सेकंड होता है वो आपको कॉलम्स को इंडिकेट करती है। यानी कि ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो पे जाइए, फर्स्ट रो ये हमारी ये कॉलम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम क्या है? 19, यानी कि A13 एलिमेंट्स क्या है? A13 की पोजीशन पे 19 एलिमेंट्स है। ठीक, ऐसे ही A21 फर्स्ट वाली क्या बताती है? रोज़ को इंडिकेट करती है, सेकंड क्या करती है? कॉलम्स को इंडिकेट। तो सेकंड रोज़ पे जाइए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आइए, तो ये फर्स्ट कॉलम यानी 35 होगी। ठीक है, ऐसे ही हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब क्या है, जैसे A24 है, तो A24 में क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो पे जाइए। ठीक, फिर क्या है? फोर्थ कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी? 12। ऐसे ही क्या पूछा है आपसे? A24 हो गया। ठीक, A33 में क्या होगा आपका? तो थर्ड रो पे आइए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगी? -5। ठीक, और क्या था? A23 था। A23 कहने का मतलब क्या हो गया? सेकंड रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी क्या हो जाएगी? 5/2। ऐसे ही हम क्या करते हैं? पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हमारी जो फर्स्ट पहली प्रायोरिटीज़ रहती है रोज़ को देखना, फिर सेकंड प्रायोरिटीज़ क्या रहती है हमारी? कॉलम को देखना। यानी पहले आप देखोगे रोज़ क्या है हमारी, फिर उसके बाद देखोगे कॉलम्स क्या है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है जिसमें हमसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिली थी 3 इंटू 4 की। ठीक है, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 12, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं? 12 एलिमेंट्स। ठीक है, फिर क्या था? पोजीशन फाइंड आउट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, क्वेश्चन सेकंड,
इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है 24 एलिमेंट्स है, ठीक है। और क्या बोला है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं इस मैट्रिक्स से। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स आपको पता नहीं है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो देखिए क्या हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है 24 एलिमेंट्स, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर सपोज करिए कोई हमारी ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 24 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, तो वही हमें बतानी है, ठीक। तो देखिए कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करते हैं हमारी ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट, ठीक। जैसे A11 A12 मतलब ऐसे अरेंज हुए हैं कि मतलब काउंट करोगे आप तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उनके क्या ऑर्डर होंगे, ये जो ऑर्डर हमें मिलती है नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वही हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा हमारा, अगर 24 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं। तो देखिए 24 एलिमेंट्स है तो अब उनका फैक्टर कर दो, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स या तो 6 रोज़ मिले 4 कॉलम मिले, ठीक है, या तो हमें 6 रो देखने को मिले, ठीक। ऐसे 6 रो ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 रोज देखने को मिले और 4 कॉलम मिले, कहने का मतलब ये हुआ। एलिमेंट्स कुछ भी हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसकी अगर ऑर्डर देखी जाए तो हमारे 6 रोज मिले हैं और कॉलम क्या मिले हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर कॉलम देखने को मिले, ठीक। अब एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 24 एलिमेंट्स है। इनका प्रोडक्ट करिए आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, तो आपको 24 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेंगे 24 एलिमेंट, ठीक। एक तो या तो ऐसे अरेंजमेंट हुआ होगा, या तो इसका अपोजिट कर दिए, या तो 4 रोज होंगे 6 कॉलम होंगे। 4 रोज कहने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक, 4 रोज हो गए 6 कॉलम, 1 2 3, ये 2 कॉलम हुए, 3 कॉलम हुए, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, या तो अरेंजमेंट ऐसे ही हुई होगी, ठीक। 4 रोज़ होंगे, ठीक, और 6 कॉलम होंगे। अगर एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर मिलेंगे, ठीक। तो ऐसा हम कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 24 एलिमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं हमारे, या तो 4 × 6 हो, ठीक, या तो 6 रो मिले 4 कॉलम मिले, ठीक है, या तो 4 रोज़ मिले 6 कॉलम मिले, ठीक। इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, 4 रोज़ देखने को मिले जो अभी देखा था हमने और 6 कॉलम मिले, ठीक। या तो 2 रो मिले 12 कॉलम मिले, सिर्फ 2 रो मिला और 12 कॉलम मिले, ऐसे 12, ठीक। या तो 12 रोज़ देखने को मिले 2 कॉलम मिले, ठीक। या तो 3 रो देखने को मिले, या तो 8 कॉलम मिले, या तो 8 रोज़ देखने को मिले 3 कॉलम मिले, ठीक है। यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, और पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं 6 × 4 4 × 6 2 × 12 12 × 2 3 × 8। या तो फिर ये भी हो सकता है कि 24 रोज़ देखने को मिले, एक सिर्फ कॉलम हो, ठीक है, 24 रोज़ मिले और ये सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक। या तो ये भी हो सकता है, या तो एक ही रो हो और 24 कॉलम हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब जब भी आप प्रोडक्ट करोगे ना तो 24 मिलना चाहिए। ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जब भी प्रोडक्ट करो तो हमें 24 मिलनी चाहिए, ठीक है, 24 मिलनी चाहिए, तभी ना उस एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ 24 बोला है ना, 24 एलिमेंट्स लाई करने चाहिए। तो इसका फैक्टर कर दो बेसिकली, तो आपको पॉसिबल ऑर्डर्स पता चलेगा। नहीं तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने देखने को मिले, पॉसिबल ऑर्डर्स हमें कितने देखने को मिले, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, एक तो ये हमारी होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8, यानी 8 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, ठीक।
यानी कि 24 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर है तो हम कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो 8 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स है तो कितने हम पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हमारे पॉसिबल ऑर्डर, अगर हमारे अंदर अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेगा, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे, या तो हमारा एक ही रो हो 13 कॉलम हो, या तो 13 रो हो एक ही कॉलम हो। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे। अगर हमारे किसी मैट्रिक्स के अंदर क्या है 13 ही एलिमेंट्स है सिर्फ, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 2, ठीक। सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर्स मिलेंगे, या तो एक रोज हो 13 कॉलम हो, ठीक, यानी एक रो हो और 13 कॉलम हो, ठीक, या तो 13 रो हो और सिर्फ एक कॉलम मिले, ठीक। समझ में आया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सिर्फ एक रो है 13 कॉलम है, ठीक है, ऐसे ही 13, ये क्या है सिर्फ एक रो देखने को मिलेगा, ठीक, या तो 13 रो हो, उससे समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये था हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी बेसिकली आप देखोगे तो अगर फैक्टर करते हो एलिमेंट्स का तो आपको पता चल जाता है कि क्या हमारी पॉसिबल ऑर्डर्स बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स पास 18 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द possible orders it can have, अगर किसी मैट्रिक्स पास 18 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं। देखा जाए तो ये हमारी सेकंड क्वेश्चन के एज इट इज़ है, ठीक है। ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, व्हाट if it has 5 element, what if it has 5 elements, अगर 5 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स के अंदर तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, ठीक। तो देखिए ये क्या है हमारे सेकंड क्वेश्चन के एज इट इज़ है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरह है। थर्ड सॉल्यूशन क्या है हमारी, तो देखिए क्या बोला, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, ठीक। तो बेसिकली अगर एलिमेंट्स का फैक्टर कर दो तो आपको पॉसिबल ऑर्डर्स पता चल जाएगी। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं, या तो हमारे 18 एलिमेंट्स, या तो 18 रो हो एक कॉलम हो, या तो एक ही रो हो 18 कॉलम हो, या तो 2 रो हो 9 कॉलम हो, या तो 9 रो हो 2 कॉलम हो, ठीक, या तो 3 रो हो 6 कॉलम हो, या तो 6 रो हो 3 कॉलम हो, ठीक। देखा जाए तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या मिलेंगे हमें, पॉसिबल ऑर्डर्स आर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है तो उससे हम कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स पास 5 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स या तो एक ही रो हो 5 कॉलम हो, या तो 5 रो हो एक ही कॉलम हो, ठीक। यानी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, अब 5 का फैक्टर करो तो यही ना मिलेगा, 1 × 5, 5 × 1, और तो कोई मिलेगा नहीं फैक्टर। तो पॉसिबल ऑर्डर्स और क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 मिलेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। यही था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। होप से समझ में आ गया कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है तो उसका बेसिकली आप फैक्टर कर दो तो आपको पॉसिबल ऑर्डर्स पता चल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारी, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोले हमसे,
फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारी, कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोले हमसे, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, ठीक। 2x2 का मैट्रिक्स हमें बनाना है। ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे है, ठीक। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अच्छा जो एलिमेंट्स लाई कर रही है उसकी वैल्यू गिवन है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय फर्स्ट क्या बोला है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हमें देखिए क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एलिमेंट्स ए आई जे, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे, वो हमें क्या बता रही है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, यानी अंदर की एलिमेंट्स की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक। तो सिंपल क्या करना है, तो देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए क्या बोले आपसे, कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ, ठीक। ए इज इक्वल टू ए आई जे दिया, तो 2x2 का मैट्रिक्स क्या बनेगा, यही ना बनेगा, A11 एक बनेगा, ठीक, एक बनेगा A12, एक बनेगा A21 और A22, यही ना हुई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। 2 रो हुए और 2 कॉलम हुए, यही बोला है 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ, यानी 2 रो बनाओ और 2 कॉलम बनाओ, तो 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब क्या है कि उसके एलिमेंट्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उस पर क्या करना है, उसकी वैल्यू दी हुई, ए आई जे हमें गिवन है, तो सिंपल पुट करेंगे तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब A11 निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई प्लस जे, तो आई इंडिकेट करती है रो को और जे इंडिकेट करती है कॉलम को, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मैंने बताया था कि फर्स्ट आपकी इंडिकेट करती है रो को, सेकेंड आपकी इंडिकेट करती है कॉलम को। तो आई क्या हो जाएगी, हमारी रो हो जाएगी, और जे क्या हो जाएगी, कॉलम। ये हमारी 1 क्या होगी, कॉलम, ठीक। जे क्या है, कॉलम को इंडिकेट कर रही है, यानी आई क्या हमें रोज़ को इंडिकेट कर रही है और जे क्या कर रही है, कॉलम को इंडिकेट कर रही है। फर्स्ट आप रोज़ को देखते हो, फिर उसके बाद कॉलम्स को, ठीक है। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया बाई 2, तो इसको करोगे क्या मिलेगी, 4/2, 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 मिलेगी, ठीक। अब A12 निकाल लो, तो A12 क्या मिलेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रोज़ क्या है, 1 है, कॉलम क्या है, 2 है, ठीक। तो आई हमारी रोज़ को इंडिकेट करती है, कॉलम को कौन इंडिकेट करता है, जे, होल स्क्वायर बाई 2, तो बेसिकली क्या मिलेगा, 9/2 मिलेगी, ठीक। ऐसे ही आप A21 निकालोगे तो क्या मिलेगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आओ, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, बेसिकली रोज़ क्या दिया है, 2 और कॉलम क्या है, 1, ठीक। तो इसका स्क्वायर बाई 2, तो क्या मिलेगा, 9/2। अब A22 पे आते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें रोज़ क्या दिया है, 2 दिया है, और कॉलम में क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक, बाई 2। तो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8, ठीक है। 16/2, 4 का स्क्वायर 16, हाँ 16/2 = 8 हो जाएगी, ठीक। तो अब सिंपल क्या करेंगे, हमें अब मिल गई, कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब वैल्यू सिर्फ पुट करना है, ठीक है। तो A11 की वैल्यू क्या मिली है मुझे, 2, ठीक है, 2 पुट कर दीजिए। A12 की वैल्यू क्या मिली आपको, 9/2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात हो रही है, 9/2। फिर आते हो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगी, फर्स्ट रो सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम, ठीक, 9/2। फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम पे आते हुए तो क्या मिलेगी, 8/8। तो ये हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक। सिंपल क्या किया है मैंने, मैट्रिक्स गिवन है, उसके अंदर की एलिमेंट्स की वैल्यू दी हुई है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो अब मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा 2x2 का मैट्रिक्स, तो कुछ इस तरह की हमारी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो A11 की वैल्यू पुट की है मैंने, फिर क्या है A12 की वैल्यू पुट की है, बस आई की जगह रोज़ को पुट करेंगे और जो हमारी कॉलम है उसको जे की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो यही हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स मिल गई जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, देखिए इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन का, आई जे इक्वल टू आई बाई जे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है हमें, सेकंड पार्ट इसका, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, यही है ना, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, ठीक।
तो चलिए अब क्या करना है भाई, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह की मिलेगी, A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी कुछ इस तरह की। अब वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो A11 इज इक्वल टू, अब देखिए हमारी फर्स्ट क्या है, रोज़ को इंडिकेट करती है और जो सेकंड होती है वो कॉलम को इंडिकेट करती है। तो फर्स्ट रोज़ क्या होते हैं, आई हमारी रोज़ होती है और जे हमारे कॉलम होते हैं, जे क्या हमारी 1, क्या मिलेगा 1, ठीक। A12 ऐसे ही, तो A12 क्या मिलेगी मुझे, फर्स्ट कॉलम सॉरी रोज़ क्या है 1 है और कॉलम क्या है 2 है, तो 1/2 मिलेगी, ठीक। ऐसे ही A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आई है, सेकंड रो क्या है हमारी, सेकंड रो 2 और कॉलम क्या है 1 तो 2। जे क्या है कॉलम को इंडिकेट कर रही है और रोज़ को हमारी आई इंडिकेट कर रही थी। फिर A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगी 1, ठीक। सिंपल, अब इस पे वैल्यू पुट कर दो। A11 की वैल्यू क्या मिली है 1, A12 की वैल्यू क्या मिली है 1/2, A21 की वैल्यू क्या मिली है 2, A22 की वैल्यू क्या मिली है 1, ठीक। तो ये हमारी कंस्ट्रक्ट होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक। सिंपल, बस इस पे वैल्यू Aij की वैल्यू आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, भाई जो इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू गिवन है। तो एलिमेंट्स क्या है A11 A12, बस सिंपल पुट करना है आई की जगह रोज़ को, जे हमारी कॉलम को इंडिकेट करे, तो रोज़ क्या है हमारी 1 तो 1, कॉलम क्या है 1 तो 1, ठीक। जैसे यहाँ पे रोज़ क्या है 1 है तो आई रोज़ को बताती है और जो जे है वो कॉलम को, तो सेकेंड कॉलम, ठीक है। होप से समझ में आया। फिर देखिए नेक्स्ट को थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है i+2j का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोला है हमसे, Aij इज इक्वल टू i+2j का होल स्क्वायर बाई 2, यही बोल रहा है ना, होल स्क्वायर बाई 2, i+2j का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, वही सिंपल आई की जगह रोज़ को रखेंगे, जे की जगह कॉलम को रखेंगे, ठीक। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे मिलेगी मुझे, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, यही मिलेगी ना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक। तो अब सिंपल वैल्यू पुट करो, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारा आई क्या बताता है रोज़ को, तो रोज़ क्या है यहाँ पे 1, ठीक। जे क्या कॉलम को बताता है, तो सेकंड हमारी कॉलम होती है, तो ये क्या हो जाएगी 2 होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9/2 मिलेगी, ठीक। A12 की वैल्यू क्या मिलेगी, फर्स्ट रोज़ क्या हमारी 1, तो आई क्या है रोज़, कॉलम क्या है हमारी, तो कॉलम है हमारी 2 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर बाई 2, ये है ना, कॉलम क्या थी 2, तो 2 इंटू 4 हो जाएगी, ठीक। 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, तो 1 + 4 5 का स्क्वायर 25/2 मिलेगी, ठीक है। 25/2 A22 निकालते हैं, अरे सॉरी A21 निकालते हैं पहले। तो A21 क्या है हमारी सेकंड रो और क्या फर्स्ट कॉलम, तो देखिए 2 पहले से भी है, तो 2 इंटू फर्स्ट कॉलम यानी 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यही होगी ना। तो अब क्या हो जाएगी 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 16/2 यानी कि 8। अब A22 लास्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो A22 क्या मिलेगी मुझे 2 + 4 हो जाएगी, ठीक। क्योंकि 2 रो कॉलम क्या है, जे की वैल्यू भी 2 है, ठीक। तो 4 हो जाएगी, ठीक। 4 इंटू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36/2, तो क्या मिलेगी 18, ठीक। तो ए इज इक्वल टू सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। A11 की वैल्यू क्या मिली है 9/2, A12 की वैल्यू क्या मिली है 25/2, A21 की वैल्यू क्या मिली है 8, A22 की वैल्यू क्या मिली 18। ये हमारी कंस्ट्रक्ट हुई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करना था, एलिमेंट्स हमें गिवन थी, उस पर आई की वैल्यू जे की वैल्यू, यानी बोले तो आई की जगह रोज़ को पुट करेंगे, जे की जगह कॉलम को पुट करेंगे, तो मुझे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5 हमारी 5th क्या है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है NCERT की, तो 5th क्वेश्चन हमसे बोल रही है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अच्छा, अब क्या करना है 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 5th क्वेश्चन है 5th। अब क्या है 3x4 का मैट्रिक्स बनाओ। अभी हमने क्या बनाया था 2x2 का मैट्रिक्स, अब 3x4 की मैट्रिक्स बनाओ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। क्या है फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है उसका, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है Aij इज इक्वल टू 1/2 है ना, Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड दिया हुआ है माइनस का 3i प्लस का j, यही है ना, मॉड माइनस का 3i। हाँ, अब बेसिकली क्या है इसका 3 इंटू
3 into 4 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक। इस एलिमेंट्स जो हमारी लाई करे इस मैट्रिक्स के अंदर उसकी वैल्यू गिवन है, आपको 3 into 4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे बनेगा, 3 रोज़ बनाएंगे आप और 4 कॉलम बनाएंगे, 3 रोज़ 4 कॉलम। तो 3 रोज़ यानी A11 A12 A13 A14, ठीक है। और क्या मिलेगा, A21 A22 A23 A24, ठीक। A31 A32 A33 A34। अब देखिए ये क्या है, 3 into 4 की मैट्रिक्स है ना, 3 रोज़ है और हमारे 4 क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। तो ये क्या हमारी 3 into 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। बोले है पहले कंस्ट्रक्ट करो 3 into 4 का मैट्रिक्स, 3 into 4 की मैट्रिक्स बनानी हमने है, ठीक। अब क्या है, ए इज इक्वल टू हुज एलिमेंट्स, अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू पुट ऑन करनी है, जो कि हमें गिवन है क्या, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 - 3i + j। तो अब सबका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक। तो A11 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, A11 इज इक्वल टू 1/2, आई हमारी रोज़ को इंडिकेट करती है, जे हमारे कॉलम्स को बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, रोज़ क्या है 1 है और हमारी कॉलम भी क्या है, कॉलम भी 1 है, ठीक। तो रोज़ की जगह 1 रख दीजिए, कॉलम की जगह भी 1 रखिए। तो क्या मिलेगी, -2 मॉड में यही नहीं मिलेगा, -3 + 1 तो -2 हो जाएगा, मॉड में बाहर निकालेंगे तो 2/2 मिलेगी, ठीक। तो यानी 1 मिलेगी आंसर, ठीक है। समझे ना कैसे, जैसे कि -3 + 1 है तो मॉड के बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव की 2/2 हो जाएगी, तो इक्वल टू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक। A12 क्या हो जाएगी हमारी, A12 हो जाएगी 1/2। यहाँ पे रोज़ क्या है 1 है, तो रोज़ i -3, कॉलम क्या है 2 तो +2, क्या मिलेगा माइनस, पॉजिटिव का मॉड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 मिलेगी, ठीक। अब A21 पे आते हैं, A21 क्या हो जाएगी मेरी 1/2, अब क्या है -6 हो जाएगा, ठीक। आई की क्या है, रोज़ हमारी 2 दी हुई थी, -6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक। तो इक्वल टू क्या हो जाएगी 5/2, है ना, -6 + 1 तो -5, मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगी 5/2, ठीक। अब A22 निकालते हैं, तो A22 क्या हो जाएगी हमारी 1/2 -3 × 6 हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक। तो क्या मिलेगा, मॉड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव का 4 मिलेगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगी, ठीक। तो ये मैंने निकाली A11 A12 A13 A14, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैल्यू भी पुट ऑन करते रहते हैं, ठीक, सही रहेगा ऐसे। तो देखिए A11 की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। A12 की वैल्यू क्या मिली है, 1/2 मिली है। A21 की वैल्यू क्या मिली है, अच्छा A13 नहीं निकाले हैं, चलिए A21 लिख लेते हैं। A21 क्या हो जाएगी हमारी 5/2 और A22 क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अभी क्या निकालना है, A13 A14 भी निकालना है सब। अब क्या है, अभी और भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 मिला, A11 मिला, A12 मिला, A21 मिला, A22 मिला। अब निकालते A13 A14 A13 क्या हो जाएगी आपकी, तो देखिए रहे 1/2 हो जाएगी, रोज़ क्या है 1 है तो -3 प्लस का कॉलम क्या है 3, तो क्या हो जाएगी 0, यही होगी ना, 1/2 -3 +3, हाँ 0, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ 0 हो जाएगी, ठीक। A14 निकालते, A14 क्या मिलेगी हमें 1/2, रोज़ क्या है 1 है तो -3 प्लस का 4, ठीक, यही होगी ना। तो क्या हो जाएगी 1/2 मिलेगी, ठीक। अब A23 नहीं निकाला था ना, हाँ A23 निकालना है। A23 क्या था हमारी 1/2, रोज़ क्या है 2 है तो रोज़ का आई की जगह 2 पुट कर दो, रोज़ को मैं इंडिकेट करते -6 प्लस का रोज़ कॉलम क्या है 3, तो क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव का 3/2 हो जाएगा। मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये पूरी टर्म, तो 3/2। अब आते हैं A24 निकालना है, तो A24 क्या हो जाएगी मेरी 1/2। अब देखिए रोज़ के जगह रोज़ क्या हमारी 2 है तो आई की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी -6 प्लस की। अब जे क्या है कॉलम, तो कॉलम क्या है हमारी 4, तो क्या हो जाएगी हमारी मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगी मुझे 2 मिलेगी, पॉजिटिव की 2 मिलेगी, तो पॉजिटिव की 2/2 क्या हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी, ठीक। अब वैल्यू पुट करते हैं। A13 की वैल्यू क्या मिली है 0 और आपकी A14 की वैल्यू क्या मिली है 1/2 मिली है और A23 की वैल्यू क्या मिली है 3/2, A23 की वैल्यू 3/2, A24 की वैल्यू क्या मिली है 1, ठीक। अभी हमने पर्टिकुलर 2 रोज़ की सिर्फ फाइंडिंग की है, अभी मुझे 2 रो और फाइंड करना है, ठीक। अरे सॉरी 1 रो अभी और फाइंड करना है ना, अभी सिर्फ 2 रोज़ मिली है मुझे, क्योंकि हमारी 3 रोज़ है ना तो तीनों रो फाइंड करनी पड़ेगी, अभी तो सिर्फ 2 रो मिला है, ठीक। तो अब हम क्या फाइंड करना है, अभी A31 A32 A33 A34 निकालना है, ठीक है।
तो सिंपल वही वैल्यू पुट करेंगे, आई की जगह रोज़ को और जे की जगह कॉलम को, तो वही मिल जाएगा मुझे, ठीक। तो A31 क्या हो जाएगी हमारी, A31 पे आते हैं तो क्या आ जाएगी 1/2 माइनस की रोज़ क्या है आई रोज़, तो रोज़ क्या है 3 है तो माइनस की 9 हो जाएगी, प्लस की जे क्या है कॉलम तो 1, मॉड से बाहर निकलोगे तो क्या मिलेगी 8 पॉजिटिव की 8/2 यानी कि 4, ठीक है। A32 पे आते हैं, A32 क्या मिलेगी मुझे, A32 क्या मिलेगी 1/2, ठीक, माइनस का 9 प्लस का 2 तो क्या मिलेगा 7/2, ठीक है। A33 पे आते हैं, A33 क्या मिलेगी मुझे 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3 तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का 6/2 यानी कि क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, ठीक। अब A34 पे आते हैं, A34 क्या मिलेगी मुझे 1/2 माइनस का 9 है ना, प्लस का 4, कॉलम क्या है 4 है तो 4, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो 5/2, ठीक। वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो क्या मिलेगी 4, A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू 3 और A34 की वैल्यू 5/2, ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना था, आई की जगह रोज़ को रखेंगे, जे की जगह कॉलम को, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हाँ, और सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, 5th क्वेश्चन थी ना, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट आप कर लिया, वही सिंपल करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, Aij = 2i - j दिया है, ठीक है। तो फिर वही आई की जगह रोज़ को रखेंगे, जे की जगह कॉलम, तो सेकंड पार्ट आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6 क्या है हमारी, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। सेकेंड पार्ट वही जैसे सिंपल, जैसे मैंने पुट किया ना आई की जगह रोज़ को, वैसे आप पुट करना, 2i - j की वैल्यू निकल जाएगी सब में, ठीक। देखिए सेकंड पार्ट क्या बोला है देख लेते थोड़ा सा। तो सेकंड पार्ट बोला है ना हमसे Aij = बोला है कि वही 3/4 का मैट्रिक्स बनाओ और एलिमेंट्स की वैल्यू गिवन है Aij = 2i - j, ठीक। तो सिंपल क्या करोगे 3/4 का मैट्रिक्स बना लिए, फिर A11 की वैल्यू रखोगे, तो A11 की जगह क्या करोगे, A11 अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, रोज़ की जगह 1 रखेंगे और कॉलम की जगह 1 रखेंगे तो 1 मिल गया, ठीक है। ऐसे A12 A13 A14, ठीक, फिर A21 22 23 24 निकालोगे, फिर 31 32 33 34 निकालेंगे, ठीक। तो ऐसे ही सारा मिल जाएगा हमें, ठीक है। और जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है 5, अब तक हमने क्या देखा, 5th क्वेश्चन देखा था, 5th क्वेश्चन। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमारी सेकंड पार्ट में आएगी, क्योंकि एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए सेकंड पार्ट में आएगी, ठीक है।